नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पुराने पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 साल तक जीते थे, लेकिन आज के समय में 60 से 70 वर्ष तक जी लेना ही बहुत अधिक माने जाने लगा है। यही नहीं, इसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वो बहुत कम समय में ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। आपने तो लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग ज्यादा दिन तक नहीं जी पाते? क्यों अच्छे लोग दूसरे की भला करने वाले, दूसरे के बारे में अच्छे सोचने वाले, अच्छे कर्म करने वाले लोग जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं, वहीं दूसरे तरफ बुरे और दुष्ट लोग काफी दिन तक जीवित रहते हैं? आपने तो यह भी सुना होगा कि अगर कोई अच्छे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि भला इस अच्छे आदमी को अभी ही क्यों मरना था, अभी इसको और जीना चाहिए, और जो दुष्ट व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, वह जल्दी क्यों नहीं मरता। दोस्तों, क्या यह सच में होता है या कोई कारण होता है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज हम इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, और हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की जन्म से पहले यह तय हो जाता है कि वह व्यक्ति का जन्म किस स्थान पर होगा, उस व्यक्ति के माता पिता कौन होंगे तथा उस व्यक्ति का विवाह किससे होगा। यहाँ तक कि यह भी तय हो जाता है कि उसकी मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को अटल सत्य माना गया है, और यह कहा गया है कि जो जन्म लेगा उसको एक न एक दिन मरना ही है। हमारे जीने मरने का सभी खेल भगवान के हाथों में होता है, और हम एक खिलौने की तरह काम करते हैं। सनातन धर्म में यह कहा गया है कि भगवान सभी लोगों को इस मृत्यु लोक में किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं, और जब वह उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, जिस उद्देश्य से वह व्यक्ति इस लोक पे आया था, तो भगवान उसको फिर से बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोग की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। कलयुग में यह बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक दिन तक जिएंगे, और अच्छे लोग, पुण्य करने वाले लोग जल्द ही इस दुनिया को त्याग देंगे। इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उस इंसान के साथ जाती है, जिसमें से एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति, और तीसरा है जागृति। यह 3 चीज मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ चला जाता है। दोस्तों, आप यह जानने के बाद अब किसी से नहीं कहना कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, नहीं तो आपकी यह कथन गलत हो जाएगी। दोस्तों, हम लोगों ने कई बार ऐसे महसूस किया है कि हमारे कोई खास परिजन थे जो बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत भले आदमी थे, सभी की हित की बात करते थे, फिर भी भगवान ने उन्हें बहुत जल्द अपने पास बुला लिया। उन्होंने तो अपने जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत अच्छे आदमी थे, तो उन्हें और जीना चाहिए था। इसके बावजूद भी भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? तो आइए हम इस बात को समझते हैं। दोस्तों, आपने कई प्राचीन कथाओं में यह सुना होगा कि देवलोक में जब भी कोई देवता किसी अप्सरा पर या किसी दूसरे देवते पर क्रोधित होते थे तो वह यह श्राप देते थे, और सजा के तौर पर उन्हें पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक में जन्म लेने की सजा मिलती थी। देवलोक में पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक बहुत ही दुखदायक माना जाता है, और जिनको भी यह सजा मिलती थी कि तुम्हें पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में जन्म लेना है, वह यह बात सुन करके बहुत ही दुखी होते थे, और वह भगवान के समीप जो श्राप दिए होते हैं उनके पास गिड़गिड़ाते थे कि हे भगवान, हमारी यह सजा कम कर दी जाए, यह सजा
बहुत ही कठिन होगी। दोस्तों, यह मृत्यु लोक पूरे ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरे जगह कह सकते हैं। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं। और इस लोक में कर्म के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है कि आपको आगे कहाँ रहना है। जब हम जन्म लेकर के इस लोक पर आते हैं तो हमें इस लोक की मोह माया हमें घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें यहाँ रहने वाले लोगों से, मृत्यु लोक पे रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है और हम इस मृत्यु लोक कर छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। और हमारा कोई साथी, हमारा प्रिय, हमारा परिजन अगर इस लोक को छोड़कर जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। इस लोक में जब भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी जीवात्मा यमलोक में जाती है और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। वहाँ देखा जाता है कि यह जीवात्मा अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर कोई जीवात्मा पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर बहुत ही बुरे काम किए हैं, बहुत लोगों को सताया है, बहुत लोगों को लूटा है, बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है, तो दूसरे जन्म में उसे उस सभी के साथ उसका हिसाब चुकता करना पड़ता है। तब उस जीवात्मा को भगवान दूसरे जन्म में पृथ्वी लोक पर बहुत ही कठिन से, बहुत ही दुखदायक बुरी जिंदगी बनाकर भगवान उसे अधिक समय तक जीने का मौका देते हैं। भगवान उसकी जल्दी प्राण नहीं लेते हैं और वह काफी दिन तक जीता है। इस तरह से वह जितने लोगों को दुख पहुंचाया था, जितने लोगों को दुख दिया था, जितने ही बुरे कर्म किया था, वो सबका हिसाब चुकता होता है और वह काफी दिन तक कष्ट में जीता है, परेशानी में जीता है और इस तरह से उसकी जल्दी मौत नहीं होती है। इसके अलावा जो जीवात्मा अच्छे कर्म किए होते हैं उसको अगले जन्म में बहुत कम समय दिया जाता है, बहुत कम समय जीवित रहने का मौका दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को अधिक जिंदगी देना चाहिए और बुरे कर्म करने वाले को जल्द ही मर जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, जो प्रक्रिया बनाई है, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मनुष्य का इस पृथ्वी लोक में जीना, इस मृत्यु लोक में जीना ही लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बन करके मोक्ष का प्राप्ति करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हमें हर एक जन्म में यह अवसर मिलता है कि हम अपने चेतना को अच्छे काम करके हमेशा ऊपर उठाएं और जब हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर और नीचे हो जाता है। और इसी कारण से हमें इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को इस संसार में 84 लाख बार जन्म लेकर के इस संसार का चक्कर काटना पड़ता है, तभी जाकर उसको मोक्ष प्राप्त होती है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे होते हैं, उनको यह बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है और वह जल्द ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और वह अपने अच्छे कर्म के कारण जल्द ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और यह पूर्ण हो जाने पर भगवान उनको जल्द ही बुला लेते हैं, क्योंकि वह परम धाम में जाकर के परम शांति प्राप्त करे। और इसके ठीक उल्टा जो भी कोई बुरे काम किए होते हैं, जो भी कोई बुरे कर्म किए होते हैं, उनकी जन्म बार बार होती है और कष्टदायक होकर के भगवान उसको सजा देते हैं। इस तरह से उसे लाखों जन्म लेनी पड़ती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें स्वयं बुला लेते हैं। और ऐसा भी नहीं होता है कि जो लोग बहुत लंबे उम्र के होते हैं, बहुत लंबे जीवन जीते हैं, वो अपने पूर्व जन्म में कोई पाप किए हों या कोई बुरा काम किए हों, बल्कि भगवान ने उन्हें जिस उद्देश्य से भेजा है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उतना दिन तक जीवित रहना जरूरी होता है। और जब तक उस व्यक्ति का उद्देश्य पूरा होता है तब तक हो सकता है कि उसकी जीवन 100 साल से भी अधिक हो जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति अधिक दिन तक जीता है, सुख शांति से जीता है, कोई परेशानियां उसको नहीं है, तो यह समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का उद्देश्य अधिक तक जीना है। और जब तक उस व्यक्ति का उद्देश्य पूरा नहीं होगा
तब तक वह व्यक्ति जीवित रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे प्रियजन, हमारे सदस्यगण कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही जल्दी हमें छोड़कर चले गए। तो आप यह बात समझ लीजिए कि आपके जो भी प्रियजन थे जो जल्दी चले गए, वह एक पवित्र आत्मा थे और वह जितने दिन आपके साथ रहे वह आपका सौभाग्य रहा कि उतने दिन आपके साथ वह जीवित रहे। उनकी मृत्यु के बाद आपको यही प्रार्थना करना चाहिए कि जल्द से जल्द उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और वह परम धाम को चले जाएं। यह जन्म मरण का रहस्य कुछ अधिक ही गहरा होता है जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, लोगों की सहायता करें, धर्म के साथ चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि भगवान ही सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने परिजनों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि यह भी एक पुण्य का काम माना जाएगा। यह हमारे धर्म से संबंधित बातें हैं, तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के पास जरूर भेजें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।